सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू ड्राइविंग सीरीज़, जिसमें हम ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से गाड़ी चलती है, वो सबसे लास्ट में रखेंगे। शुरुआत में हम जितने भी कंट्रोल होते हैं, जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हो, जो चीज़ें सामने दिखती हैं, जैसे कि ये स्टीयरिंग, क्लच, गियर, रेस और जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे कि ये वाइपर हो गए, लाइट कंट्रोल हो गए, सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग पार्ट वाइज वीडियोस बनेंगे। तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ होने वाली है, जिसमें एक पार्ट में हम एक चीज़ को फोकस करते हुए पूरा ट्यूटोरियल देंगे, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप पहली बार सीधे कार चलाने लगते हो और आपको जानकारी नहीं होती, तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप पूरे जानकार हो जाते हो तो उतनी कम गलतियां आप करते हो। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखना आपको से रिकमेंडेड है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, इसी टाइप के वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए और शुरू करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और बाकी सारी चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, आप ये जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो, ये पावर स्टीयरिंग है। पुराने टाइम पर 15-20 साल पहले आप कह सकते हो नॉर्मल स्टीयरिंग भी आते थे, जिसमें आपका ये जो स्टीयरिंग व्हील है और जो आपके सामने के टायर्स होते हैं वो सीधे सीधे कनेक्टेड होते हैं। स्टीयरिंग इधर घूमेगा तो टायर भी इधर घूमेगा। खैर, ये तो पावर असिस्टेड स्टीयरिंग में भी होता है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन होता था उस टाइम पे नॉर्मल स्टीयरिंग में। लेकिन अभी पावर स्टीयरिंग में बीच में एक ईपीएस मोटर होती है, और जब आप स्टीयरिंग को घुमा रहे होते हो, आप उस ईपीएस मोटर को गाइड कर रहे होते हो, जो बाद में आपके टायर को रोटेट करती है। सो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, कोई बैठा होता है बीच में जो आपके लिए काम कर रहा होता है, और वो हमारी ईपीएस मोटर है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो देखिए, जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं या फिर बाइक चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप हल्का सा ऐसे हैंडल हिलाते हो और पूरी की पूरी आपकी गाड़ी जो है, जो भी बाइक है, साइकिल है, वो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन कार के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप लोअर स्पीड पे हो तो हल्का सा रोटेट कराने के लिए भी स्टीयरिंग आपको बहुत ज़्यादा मुड़ना पड़ सकता है। चलिए इस चीज़ को आपके लिए वेरीफाई कर देते हैं। फ़िलहाल जो है हमारा टायर स्ट्रेट है, और हम मान लो ऐसे घुमाते हैं, ये 90 डिग्री, ये हो गया 180, ये 270, ये 360। तो पूरा एक राउंड हम काट चुके हैं इसको। और ये जैसे शुरू में था वैसे ही ये आपको लग रहा है। एक राउंड फुल 360 डिग्री का एंगल हम घुमा चुके हैं। तो हमारा स्टीयरिंग रोटेट हुआ है 360 डिग्री से। चलिए गाड़ी बाहर आते हैं और आपको बताते हैं टायर कितने डिग्री से रोटेट हुए हैं। तो ये देखिए, टायर बस 20-25 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं हुए हैं। तो कहाँ आपका स्टीयरिंग 360 घूम गया, कहाँ आपके टायर 20-25 घूमे। इतने बड़े डिफरेंस का रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप जो है अपने कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बाइक ड्राइविंग या बाइक राइडिंग कह लीजिए, उससे कंपेयर करना बंद कर दो, ठीक? क्योंकि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, दोनों एक्सपीरियंस अलग हैं, दोनों स्किल अलग हैं। यहाँ स्पीड भले मैटर करती है। अगर आप हायर स्पीड में हो तो इतना सा घुमा दोगे तो कार आपकी शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन कम स्पीड में हो तो इसको ज़्यादा घुमाना पड़ सकता है। तो आप यहाँ से क्या सीखे कि पहली बात तो आपको इससे एकदम नए सिरे से फेमिलियर होना पड़ेगा। अगर आप प्रो बाइक राइडर हो तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रो कार ड्राइवर भी बन सकते हो। इसके स्किल सेट अलग हैं और बेसिक से आपको सारी चीज़ें एकदम समझनी पड़ेंगी। अब ऐसा है क्योंकि इसको 360 घुमाया तो टायर क्यों 20-25 घूमे? इसकी वजह है कि मान लो आपने हल्का सा ऐसे घुमा दिया तो आपकी जो कार है लो स्पीड में अगर है तो बच जाए, ये करने के लिए। वहीं पे अगर ये चीज़ आपने बाइक में करी होती तो लेके गिर गए होते, और यही सिस्टम अगर कार में भी होता तो मान लो इतना सा घुमाते और आपकी कार लेके वहाँ पे जाके भिड़ जाती उस डिज़ायर से। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए जानबूझ के कार मेकर्स ऐसा करते हैं ताकि कार चलाने के एक नए स्किल सेट आप डेवलप कर सको। तो आपके लिए की टेक अवे यहाँ से क्या हो गया कि आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है, और बाइक राइडर हो चाहे नहीं हो, सबके लिए एक जैसा यहाँ पे काम है। कोई भी चीज़ कंपेरेबल नहीं है इधर। और दूसरी बात, ये बीच में ईपीएस मोटर काहे लगाई? क्योंकि आप ये बोनट देखो, तो ये जो बोनट है उसके नीचे है इंजन, जिस वजह से कार हो जाती है भारी। और इतनी भारी कार के नीचे जो दो टायर है ना, उनको अगर डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया जाए स्टीयरिंग और टायर के बीच में तो घुमाना मुश्किल हो जाएगा। ईपीएस मोटर का रोल अगर आपको समझना है तो कार का इंजन जो है बंद कर दो, उसके बाद इसको घुमाने की कोशिश करो। आप नहीं घुमा पाओगे, घुमा भी लोगे तो इतना ज़्यादा आपको फोर्स लगेगा कुछ कहने को नहीं।
तो ये था हमारे स्टीयरिंग व्हील के बारे में, जो कि आपको जानना चाहिए अपनी ड्राइविंग को स्टार्ट करने से पहले। अगले वीडियो में बात करेंगे इस ब्रेक के बारे में, सारी चीज़ें ब्रेक के बारे में बताएंगे, कितनी दूर से आपको लगाना शुरू करना है, कितना पैर रखना है इसके ऊपर, कितना नहीं रखना। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो उसको कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।